अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल, वायरल न्यूज़ इंडिया और वायरल न्यूज़ लाइव पर। ये तीनों चैनल हमारे अपने हैं जिसपे हम वायरल न्यूज़ लाइव जो हमारा मेन चैनल है उस पर ख़बरों की भरमार हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग ख़बरें भेज रहे हैं। तो हमने ये दो चैनल भी बनाए हैं जिस पे कुछ हम अहम मुद्दों पर गुफ्तगू करते हैं और जिन मुद्दों पर ख़ास तौर से चाटुकार या दलाल मीडिया गुफ्तगू नहीं करती, हम इन चैनलों के ज़रिए से उन अहम मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप मुल्क की और दुनिया की बेबाक ख़बरें भी देखना चाहते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर अगर आप बेबाक अंदाज में राय तबसरा देखना चाहते हैं तो आप इन चैनलों से जुड़ जाएँ, इन्हें सब्सक्राइब कर लें। खैर नाज़रीन, आज इस वक्त मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आज से 4-5 दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते में मुल्क के एक बहुत ही बड़े शहर बेंगलोर में एक वाक़या हुआ और वो वाक़या इतना ख़तरनाक हुआ, फिर एहतजाज और आंदोलन इतना ख़तरनाक हुआ उस पर कि आखिर 3 जवान जो है वो शहीद भी हो गए हैं। पुलिस की गोलियों से कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी भी हुए और उनका इंतकाल भी हुआ। इस तरीके से बातें सामने आ रही है। और वाक़या ये था कि बेंगलोर में एक विधायक के भांजे ने, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसने शान रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तौहीन आमेज़ उसने कुछ कलिमात सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसको लेकर बेंगलुरु में ये फसाद भड़का। खैर, अहम मुद्दा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जहाँ तक गुस्ताखी का मामला है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुत्व टोला और इस मुल्क में जो शरपसंद अनासिर है, जो शरारती टोले हैं, जो आतंकवादी टोले हैं, वो इस बात को जान चुके हैं कि मुसलमानों की दुखती रग है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। एक यहूदी बड़े आलिम, बल्कि यहूदियों का एक बड़ा मुहक्किक, एक बड़ा रिसर्च करने वाला जो कहता है कि मैंने मुसलमानों पर ख़ास तौर से रिसर्च किया, 5 साल तक मैंने लगातार मुसलमानों पर रिसर्च किया, मेहनत किया कि आखिर इनका मिजाज क्या है, इनकी सोच क्या है, धार्मिक एतबार से ये क्या सोचते हैं, क्या मामला है मुसलमानों का। तो मैं आपको बता दूं, चौंका देने वाली बात है कि वो यहूदी ने एक जुमला कहा कि मैंने देखा कि मुसलमान का मामला ये है, मुसलमान का मामला ये है कि इसको मार दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, या इसके घर बार, इसकी खेती बाड़ी, इसके दुकान मकान को आग लगा दी जाए तो भी ये इतना सख्त गुस्सा नहीं होगा, रोड पर नहीं आएगा। लेकिन मुसलमानों की एक चीज़ मैंने देखा कि इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का आलम यह है कि नबी की शान में गुस्ताखी ये किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करता है। बस ये जुमला मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क के जो आतंकवादी टोले हैं, जो मुल्क में अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं, शांति को ख़त्म करना चाहते हैं, वो जान चुके हैं कि मुसलमान इश्क़ रसूल में इतना डूबा है कि नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखता, सुन्नतों पर अमल नहीं करता, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और बिल्कुल हम भी यही मानते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हम रत्ती बराबर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी धज्जियाँ उड़ा दो, हमारे मर्डर हो जा रहे हैं, लेकिन पूरा मुल्क आप देख रहे हैं कि इस पर कोई नहीं उठता है, लेकिन शान रिसालत में गुस्ताखी माफ़ नहीं की जाएगी। और यही चीज़ समझिए कि आतंकवादी टोले ने महसूस कर लिया है। और जब भी उसको मुसलमानों को सताना होता है या वरगलाना होता है या रोड पर लाना होता है या फंसाना होता है तो वो ये तरीका इख्तियार करता है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी घटिया हरकत करते हैं कि इस्लाम, कुरान, मुसलमान, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। फिर उसके बाद में फिर क्या होता है ये भी सुन लीजिए कि गुस्ताखों पर पहले कार्रवाई नहीं होती है, जो मेरा मेन मुद्दा है। गुस्ताखों पर पहले कार्रवाई नहीं होती। मुल्क के कई इलाकों में यही देखा गया। और जब कार्रवाई नहीं होती तो फिर मुसलमान जवान गुस्से में रोड पर आ जाता है, पत्थर फेंकता है, फसाद करता है या दंगा करता है, तो फिर बाकायदा मुसलमानों की इस छवि को बदनाम किया जाता है। देखो मुसलमान, देखो मुसलमान, देखो मुसलमान। फिर हमारे मुल्क में कुछ मीडिया भी आतंकवादी है जो सिर्फ मुसलमानों पर हमला करती रहती है या मुसलमानों की छवि को खराब करने की कोशिश करती रहती है। आप देखिए कि जब मुसलमानों का मामला होता है तो बिल्कुल कुत्ते की
तरह भोंकती हुई नजर आती है, और जब औरों का मामला होता है, फिर चाहे वो दिल्ली का फसाद हो या कोई भी हो, तो फिर उनके भोंकने का स्टाइल में बड़ी नरमी आ जाती है। तो मैं ये देख रहा हूं, और हुकूमत से मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर हुकूमत मक्कार नहीं है, हुकूमत बदमाश नहीं है, तो ऐसे तमाम लोग जो किसी के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करते हैं और वर्गलाते हैं, और उनकी वजह से फसाद होता है, फसाद भी उनकी वजह से होता है। क्यों? और दूसरी, हुकूमत भी जिम्मेदार होती है कि हुकूमत उन कुत्तों पर पहले कार्रवाई नहीं करती जिसकी वजह से मुसलमान जवानों का गुस्सा गलत अंदाज में फिर निकलता है। जबकि मैंने कई बार मुसलमान जवानों को यह समझाया है कि देखो प्यारे जवानों, इस वक्त मामला यह है कि अगर तुम रोड पर आओगे तो पुलिस वालों को बड़ी ईमानदारी से कार्रवाई करना पड़ती है, क्योंकि सामने तुम हो, और फिर बड़ी ईमानदारी से नीचे गोलियां नहीं चलेगी, ऊपर फायरिंग नहीं होगी। उनको तुम्हारे सीने बड़े अजीज और तुम्हारे सीने बड़े प्यारे हैं। इसलिए मैं मुसलमान जवानों को मुल्क भर में घूम घूम के मैं अमन प्रेम की बात समझाते हुए यह भी कहता हूं कि बेवकूफ़ी बंद करो। पत्थर फेंक कर गोलियां खाना यह बेवकूफ़ी है, लेकिन मक्कारी हुकूमत की है, बल्कि गद्दारी हुकूमत की है कि ऐसे कुत्तों पर जब हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, पुलिस इंतजामिया नहीं करती, तो फिर हमारे इसमें भी तो जवान ऐसे हैं जो जज्बाती है, वो रोड पर आते हैं, दंगा और फसाद होता है। तो खुलकर अगर बात कही जाए तो जिम्मेदार एक तो पहले लेवल पर वो कमीने हैं जिन्होंने ये काम किया, और दूसरी जिम्मेदार खुद इंतजामिया है कि कार्रवाई नहीं करके फसाद और दंगे का जरिया खुद इंतजामिया बनती है। यानी इंतजामिया खुद वर्गलाती है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, अब तुम्हारा गुस्सा गलत अंदाज में निकालो। तो खैर, बेंगलोर में जो भी हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो हुई है, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि हम किसी भी, और ऐलान भी करते हैं हुकूमत को कि देखो अगर तुम मक्कार और गद्दार नहीं हो तो जो भी ये मामला करता है गुस्ताखी का, उस पर फौरन कार्रवाई करो। अगर तुम मक्कार और गद्दार नहीं हो और मुल्क को बचाना चाहते हो तो। लेकिन वाकयात बता रहे हैं कि आपकी मक्कारी और आपकी मुजरिमाना खामोशी भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि आप मुजरिम बनकर खामोश रहते हैं और आप यूँ समझिए कि शरारती टोले और आतंकवादी टोले को मौका देते हैं, आप उनको बचाने की कोशिशें और सबील करते हैं। फिर मुसलमान जवान गुस्से में रोड पर आता है, फिर आप मुसलमान को फसादी दिखाने के लिए आपको भी और आतंकवादी मीडिया को भी दिखाने का, फसादी मुसलमानों को दिखाने का मौका मिल जाता है। खैर, बेंगलोर का जो वाक़या हुआ, मैंने देखा कि वहाँ के उलमा ने भी समझाया बाकायदा लोगों को। पीएम मुजम्मिल साहब की मैंने वीडियो देखा, और ऐसे ही और भी धार्मिक नेताओं की और सियासी समाजी मिल्ली जिम्मेदारों की भी मैंने वीडियो देखा कि पूरी तरीके से उन्होंने समझाया। लेकिन सबसे ख़ास बात जो उस वाक़े में हुई कि मुसलमान जवानों ने हनुमान मंदिर को बचाया, बाकायदा चैन बनाकर। कांग्रेस के शशि थरूर ने तारीफ भी की उनकी, और तारीफ होनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। यानी मुसलमान जवानों ने यह बता दिया कि यह मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, और हम मंदिर पर हमला करके हम दंगा और फसाद को बिल्कुल भड़काना नहीं चाहते, बल्कि वो एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि जो प्रॉपर आरोपी है, मुजरिम है, उस पर कार्रवाई की जाए। आखिर शैतान कामयाब हो गया, और फिर वो दंगे और फसाद और यूँ समझे कि पत्थर जनी, आग जनी का वो मामला एहतजाज शिकार हो गया। मैं तो ये भी कहूँगा कि उस मामले की पूरी तहकीक की जाए कि कोई दिल्ली की तरह घुसकर किसी ने तो बदमाशी करके आगजनी के वाक़या न किए हो, क्योंकि मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा ये काम करते हैं कि घुस जाते हैं, और मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं, नकली दाढ़ियों के वाक़यात भी हुए हैं, बड़े बड़े गेम हुए हैं, मुसलमानों की छवि बनकर इख्तियार करके भी बाकायदा दाढ़ियाँ लगाकर भागते हुए दाढ़ियाँ गिर गई है, ऐसे भी वाक़यात हुए। तो अगर हुकूमत ईमानदार है तो ईमानदारी के साथ इसकी तहकीक करे और असल मुजरिमों पर कार्रवाई करे। और सिर्फ बेंगलोर नहीं, मैं पूरे मुल्क की हुकूमत से यह कहूँगा कि मुल्क में जहाँ जहाँ भी कोई ऐसा आदमी तौहीन रिसालत करता है, शान रसूल में गुस्ताखी करता है, तो उसके साथ में आतंकवादी और अजमल कसाब की तरह ट्रीटमेंट किया जाए, तब जाकर ये गुस्ताखी के वाक़यात रुकेंगे। लेकिन हुकूमत की नरमी की वजह से ये आतंकवादी टोला जो है, इसकी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ईमानदारी के साथ कार्रवाई करें, मुल्क में अमन व अमान बना रहेगा। अल्लामा इकबाल ने एक कहा था, एक चीज़ कही थी इश्क़ रसूल में, और मेरे उस्ताद ने भी एक शेर कहा था इश्क़ रसूल में कि मोहम्मद की ग़ुलामी जाने जाहें ऐन ईमा है, यही आवाज़ आती है मेरे टूटे हुए दिल से। और जब मैं मदीना गया तो मदीना में और मक्का में जब मैं पहाड़ियों पर चढ़ा और गारे हिरा पर चढ़ा, तो मैंने वहाँ पर एक शेर लिखा देखा था इश्क़ रसूल का। मेरी सारी थकान उतर गई थी उस शेर को पढ़कर। अभी मुझे अचानक वो याद आ गया। वो शेर ये था, ग़ुलामी रसूल में
मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो ना हो इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। जी हाँ, तो इश्क़ रसूल तो हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारा ईमान है। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शान रिसालत में तौहीन और गुस्ताखी किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं हिंदुत्ववादी टोला हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन हुकूमत भी खामोश मुजरिम बन के गोया के जुर्म में शामिल है। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि आप अपनी मक्कारी छोड़कर वफादारी दिखाएं मुल्क के साथ, और ऐसे आतंकवादियों पर जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें, तो इंशाअल्लाह मुल्क में अमन व अमान बना रहेगा।